दोस्तों नमस्कार। आज हमारी मौजूदगी है धान के खेत में। तो दोस्तों, एक अच्छी खेती धान की अच्छी पैदावार के लिए कितनी लागत आती है, कितना खर्चा आता है, आज आप सभी लोगों को बताएंगे और क्यों हमारे भारत के किसान हो रहे हैं कर्जदार। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर जैसे खाली खेत होता है तो इसकी हम जुताई करवाते हैं। जुताई करवाने का जो कल्टीवेटर का खर्चा आता है दोस्तों, वो आता है 300 रुपये। इसके बाद में इसको करवाते हैं रोटावेटर। रोटावेटर का खर्चा आता है दोस्तों 500 रुपये। तो इस तरीके से 5 3 800 रुपये ये खर्चा हो जाता है। इसके बाद में दोस्तों आता है इसका नर्सरी, धान का नर्सरी तैयार करने के लिए। तो 400 रुपये किलो बीज मिलता है। तो 4 2 6, तो मतलब कि 1.5 किलो बीज डालना पड़ता है। तो 600 रुपये ये खर्चा आ जाता है। तो दोस्तों, ये हो जाता है 8 6 1400 रुपये। 1400 रुपये तो ये खर्चा हो जाता है। इसके बाद में आप इसकी मजदूरी जोड़िए। धान की लगवाई का 1500 रुपये का रेट चलता है 1 बीघे की लगवाई का। तो 1500 रुपये ये होता है दोस्तों। तो 14 15 और ये हो जाता है 2900 रुपये। तो ये खर्चा आ जाता है। इसके बाद में दोस्तों, इसके खाद के लिए दोस्तों 2000 रुपये रखिए। मिनिमम खर्चा आप लोग 2000 रुपये रखिए। 2000 एक खर्चा हो जाता है। तो ये हो जाता है दोस्तों 29, और इसके बाद 4900 रुपये ये खर्चा आ जाता है। इसके बाद में दोस्तों आ जाता है इसका सिंचाई। अगर आपके पास में साधन नहीं है तो दोस्तों 1000 रुपये सिंचाई भी पड़ता है। तो दोस्तों इसका खर्चा आ जाता है 1000 रुपये। तो ये हो जाता है आपका 5900 रुपये। 5900 रुपये ये आ जाता है। इसके बाद में इसकी कटाई के लिए दोस्तों 1500 रुपये बीघे लेते हैं कटाई का भी। तो ये हो जाता है 6400, ये 7400 रुपये हो जाता है। 7400 के बाद में दोस्तों इसका मड़ाई का जो खर्चा आता है 1500 रुपये वो भी रखिए। तो 74 5 मतलब कि 7900 रुपये हो जाता है। 7900 रुपये इस तरीके से आ जाता है। इसके बाद में इसकी मड़ाई करने के बाद दोस्तों इसको भंडारण के लिए ले जाते हैं और मजदूर भी वहाँ पर लगते हैं। तो ऐसे में 1000 रुपये उसका भी खर्चा आ जाता है। तो ये हो जाता है 8900 रुपये। कहने का मतलब हुआ कि करीब 1 बीघे में आपका 9000 रुपये खर्चा आ रहा है। तो खर्चा, और जो घर वाले मेहनत करते हैं दोस्तों, इसकी सिंचाई हुआ, इसमें खरपतवार निकालना हुआ, जो खरपतवार का भी जोड़ेंगे तो दोस्तों और भी खर्चा आएगा। तो खरपतवार का हम नहीं जोड़ेंगे। तो तो 9000 रुपये के लमसम इसका खर्चा आ जाता है। तो ऐसे में दोस्तों इसमें पैदावार की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं। तो पैदावार की बात की जाए तो दोस्तों 1 बीघे में अच्छी उत्पादन है तो दोस्तों कम से कम मान के चलिए 4 से 5 कुंतल उत्पादन होगा। तो 5 कुंतल ही रखते हैं तो मान लीजिए 1700 के रेट में चलता है। 1700 या 1700 ही लगता है। तो 17 25 85। अब 9000 रुपये से दोस्तों अगर माइनस कर दिया जाए तो 500 रुपये किसान कर्जदार हो रहा है, जो पूंजी उन्होंने लगाया है। ये हो जाती है मेन खेती दोस्तों। अब इसके साथ में दोस्तों बात की जाए अपनी मेहनत की, जो किसान मेहनत करते हैं, रात दिन इसकी रखवाली करते हैं और इसकी देख रेख करते हैं और इसमें खरपतवार निकालते हैं, इसकी सिंचाई करते हैं, उसकी मेहनत मजदूरी ना भी जोड़ी जाए तब भी दोस्तों हमारे भारत के किसान प्रतिवर्ष कर्जदार हो रहे हैं धान की खेती करने। तो दोस्तों धान की खेती बहुत ही टफ हो गई है। और ऐसे में दोस्तों उत्तर प्रदेश का इलाका आता है। उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर नील गाय का प्रकोप है, सांडों का प्रकोप रहता है। तो जिससे सारी सारी रात किसान जग कर अपनी खेतों की रखवाली करते हैं, तो जाकर दोस्तों इस तरीके का उत्पादन कर पाते हैं। इसके साथ में दोस्तों किसानों को महंगे बीज और महंगी दवाओं ने किसानों की कमर तोड़ दी है। ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जो कि खेती किसानी करना बंद कर दी हैं। अभी उस साइड की बात की जाए तो काफ़ी मात्रा में दोस्तों खेती नहीं की जाती है। तो खेती करना बहुत ही टफ हो गया दोस्तों। तो सरकार को चाहिए, जो वर्तमान सरकार है, किसानों की तरफ ध्यान दें। और दोस्तों देश का किसान सर्वोपरि होता है दोस्तों। अगर देश का किसान आगे जाएगा या किसान खुशहाल रहेगा तभी देश दोस्तों खुशहाली की तरफ जाएगा और देश तरक्की की तरफ जाएगा। देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो दोस्तों कृषि पर ही आश्रित होती है। जो कृषि का उत्पादन बढ़ेगा तो दोस्तों देश की अर्थव्यवस्था भी ऊपर जाएगी। इसलिए सरकार को ज़्यादा ध्यान किसानों पर देना चाहिए और खेती के उन्नतशील बीजों को किसानों को मुहैया कराना चाहिए, ताकि हमारे किसान अच्छा जीवन खुशहाली का जी सकें और अपना भरण पोषण कर सकें।
तो ये वीडियो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे खेती किसानी की वीडियो आपको हमारे चैनल पर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों से भी जुड़े हुए वीडियो आप लोगों को देखने के मिलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।